यूपी में आखिरकार चल क्या रहा है? कुछ बड़ा होने वाला है। एक तरफ मोदी से देखिए ब्रजेश पाठक की मुलाकात हो रही है और दूसरी तरफ नाराज ब्राह्मण विधायकों को अल्टीमेटम चेतावनी दे दी गई है। 24 घंटे भी नहीं हुए, यही प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पर उद्घाटन के वक्त यही डिप्टी सीएम के साथ ब्रजेश पाठक के साथ मौजूद थे, मंच पर मौजूद थे और कुछ ही घंटों के भीतर ब्रजेश पाठक दिल्ली पहुंच गए मुलाकात करने प्रधानमंत्री से ही। क्या यह सब कुछ साधारण आपको दिखाई दे रहा है? ब्राह्मण विधायकों की नाराजगी की खबर हमने आपको दिखाई थी और क्या वो नाराजगी अब दिल्ली दरबार तक पहुंच चुकी है? क्यों? क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष ने चेतावनी दे दी। चल क्या रहा है? ब्राह्मण विधायकों की योगी सरकार की उपेक्षा की बात को लेकर क्या ब्रजेश पाठक दिल्ली पहुंचे हैं? खबर आपके सामने है। 24 घंटे में दूसरी बार प्रधानमंत्री मोदी से मिले ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम। इस मुलाकात के क्या है वजह? कुछ बड़ा पकड़ा है। यानी एक तरफ ब्रजेश पाठक और दूसरी तरफ वो नाराज विधायक, ब्राह्मण विधायक योगी के खिलाफ एकजुट हुए थे। ब्राह्मण विधायकों को बीजेपी ने अल्टीमेटम दे दिया, मामला दिल्ली दरबार तक पहुंच गया। यानी जिन विधायकों ने एक एक करके हस्ताक्षर किए थे और वो हस्ताक्षर भी हमने आपको दिखाए थे, अब उन्हें सीधा अल्टीमेटम दे दिया कि बर्दाश्त नहीं होगा। मतलब ठाकुरों की बैठक होगी तो उन पर नरम और ब्राह्मणों की बैठक होगी तो उन पर गरम। याद कीजिए, तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी कि कैसे ब्राह्मण विधायक एक साथ इकट्ठे हुए थे और उसके ठीक बाद राजनीति में इतना बड़ा भूचाल आया कि प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के नाराज हो गए। यह खबर देखिए, बीजेपी ने चेतावनी जारी करी ब्राह्मण विधायकों को, कहा कि पार्टी के सिद्धांतों के खिलाफ है ये और अगर भविष्य में ऐसा कुछ हुआ तो इसे अनुशासनहीनता माना जाएगा, अनुशासनहीनता। और ठीक उसी के बाद ब्रजेश पाठक पहुंच गए प्रधानमंत्री के पास। बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष, एक एक शब्द पर गौर करिएगा उनके। मैंने क्यों कहा कि ठाकुरों पर नरम और ब्राह्मणों पर गरम? यह बात मैं नहीं कह रहा, यह बात खबरें छपी हुई हैं। मतलब ठाकुर इकट्ठा होंगे कब? जब अगस्त का महीना था, विधानसभा का सत्र चल रहा था और दिसंबर के महीने में ब्राह्मण इकट्ठे हुए तो नाराज हो गए। तब जब ठाकुर कुटुंब हो रहा था तब बीजेपी को कोई आपत्ति, कोई वार्निंग जारी नहीं की गई थी, कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था, कोई अल्टीमेटम नहीं दिया गया था कि भाई हम भविष्य में आप पर एक्शन लेंगे। लेकिन हुआ क्या कि ब्राह्मणों ने जैसे ही मीटिंग की, तब उसके बाद पंकज चौधरी नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष नाराज हो गए। तो क्या उसी नाराजगी को लेकर ब्रजेश पाठक दिल्ली पहुंच गए? जबरदस्त रिएक्शन हो रहा है इस वक्त। अंदर की कहानी क्या है? क्यों आखिरकार यह मामला दिल्ली तक पहुंचा? रिएक्शन क्या हो रहा है? किसने किसको फोन किया, क्यों फोन किया? जो खबरें छनकर आ रही हैं, एक एक खबर हम आपको बताएंगे। मगर सबसे पहले उस बयान पर आते हैं जिस बयान की नाराजगी का जिक्र किया जा रहा है, जिस नाराजगी को लेकर बताया जा रहा है कि ब्रजेश पाठक दिल्ली तक पहुंच गए हैं। देखिए, ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर बीजेपी नाराज, पंकज चौधरी ने दी नसीहत, नकारात्मक राजनीति से रहें दूर। बयान पंकज चौधरी का, जो साफ शब्दों में कह रहे हैं कि इस तरह की गतिविधियां भाजपा की सोच और कार्यशैली से मेल नहीं खाती। भाजपा किसी परिवार, वर्ग या जाति के नाम पर राजनीति नहीं करती। कौन कह रहा है? प्रदेश अध्यक्ष। गजब की बात है। मतलब 8 साल हो गए योगी सरकार को और योगी सरकार पर एक ही आरोप बार बार लगता है कि सरकार जातिवाद है, सरकार में जातिवाद है और भयंकर जातिवाद है। और योगी सरकार पर अखंड जातिवाद के प्रचंड आरोप लगते हैं कि यह सरकार जातिवाद में लिप्त है और एक जाति विशेष को खुली छूट है। मगर एक बात आपके जहन में आती है, कुर्मी समाज के विधायकों ने बैठक की। यह खबरें यहां आपके सामने हैं, आप देखते जाइए। तब कोई आपत्ति नहीं हुई। लोधी समाज के विधायकों ने, लोगों ने बैठक की, कोई आपत्ति नहीं हुई। वैश्य समाज इकट्ठा हुआ, कोई आपत्ति नहीं हुई। ठाकुर समाज इकट्ठा हुआ, कोई। लेकिन ब्राह्मण समाज जैसे ही इकट्ठा हुआ तो ये ज्ञान चक्षु खुल गए कि अरे ये क्या हो रहा है, ये तो बीजेपी का सिद्धांत नहीं है। बड़ी बात यह है कि ये जो खबरें आ रही हैं बैक टू बैक, अब याद करिए कुछ रोज पहले हमने आपको बताया था कि यही ब्राह्मण विधायक अब दूसरी मीटिंग करने वाले हैं और वो तारीख थी 5 तारीख और ठीक उसी के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का यह बयान आ गया और प्रदेश अध्यक्ष के बयान के बाद सीधा ठीक पहुंच गए प्रधानमंत्री के पास ब्रजेश पाठक। भाई, अनुशासनहीनता अगर आप मान रहे हैं तो क्या वो अनुशासन के दायरे में था जब ठाकुर बैठक कर रहे थे, ठाकुर विधायक?
जातिवाद कर कौन रहा है? बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की इस मीटिंग से आखिरकार योगी सरकार इतनी बेचैन क्यों है? क्यों फोन खटखटाए जा रहे हैं? और खबर तो यह तक आ रही है कि संगठन मंत्री ने बाकायदा फोन करके ब्राह्मण विधायकों से पूछा, सवाल जवाब किया और ऐतराज जताया कि आइंदा से इस तरह की बैठक मत करिएगा। यह खबरें आ रही हैं, हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार योगी आदित्यनाथ इस बैठक को लेकर इतने चौकन्ने क्यों हो गए? क्यों जब ठाकुर कुटुंब की बैठक हुई थी तब इतने चौकन्ने क्यों नहीं हुए थे? यानी लखनऊ के होटल में 40 ठाकुर विधायकों की बैठक होती है और यह खबरें लिखी हुई हैं कि क्या खिचड़ी पक रही थी। यह खबरें छपी हुई आपके सामने हैं, तब तो किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई। इसके बाद ठाकुर, कुर्मी, लोधी समाज के नेताओं की अपनी अलग अलग बैठक हुई और खबरें बता रही हैं कि यूपी की सियासत में यह सब कुछ चल रहा है और ये खबरें कहीं ना कहीं संकेत देती हैं। और इन्हीं खबरों के बीच में ब्रजेश पाठक दिल्ली पहुंच जाते हैं प्रधानमंत्री के पास, और वो भी 24 घंटे के भीतर। अब जैसे कि उदाहरण के तौर पर एक और खबर, भास्कर की खबर मैं आपके सामने रख रहा हूं। यूपी में सौदेबाजी के लिए लामबंद हो रहे समाज, ठाकुर, कुर्मी और लोधी समाज ने दिखाई ताकत। ये खबरें आपके सामने हैं, यानी कि हर समाज के लोग अपनी अपनी ताकत दिखा रहे हैं। तो ये जातिवाद तो तब से हो रहा है, अब से तो नहीं। मगर ये ब्राह्मण विधायक अगर एक साथ बैठ गए, एक छत के नीचे बैठ गए, तो ऐसा कौन सा भूचाल आ गया? क्या योगी सरकार को हटाने की तैयारी? क्या तख्ता पलट की तैयारी? इतनी बेचैनी क्यों कि फोन खटखटाए जा रहे हैं, दिल्ली दौड़ लगाई जा रही है? क्या कोई सुनामी आने वाली है? यह बात इसलिए भी बड़ी हो जाती है क्योंकि ब्राह्मण समाज का जो वोट बैंक है ना दोस्तों, वो एक मुश्त बीजेपी को मिलता है, ऐसा माना जाता है। यूपी में जैसे किसी ने कहा कि भाई 10% है, 12% है, 14% है, मगर यह सच है कि 115 सीटें जहां पर ब्राह्मण वोट बैंक इंटैक्ट है, मतलब कि 115 सीटों पर, और यह बीजेपी का लॉयल वोटर है। 90% के आसपास ब्राह्मणों ने बीजेपी को वोट दिया, और इतनी बड़ी तादाद में अगर वोट एक तरफा पड़ता है तो फिर जीत और हार तय हो जाती है। और ऐसे में अगर इन्हीं विधायकों की असंतुष्टि और नाराजगी की खबरें अगर दिल्ली दरबार तक पहुंच रही है और ब्रजेश पाठक लेकर जा रहे हैं, उनके साथ भी मेयर साहब मौजूद हैं, और अब जो विधायक मीटिंग करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं, उनको चेतावनी के जरिए क्या धमकी दी जा रही थी कि भाई अगर आइंदा से दोबारा बैठक की तो हम आपको बख्शेंगे नहीं? क्या हिट लिस्ट तैयार की जा रही है कि कौन कौन उस बैठक में मौजूद था, ताकि भविष्य में टिकट? इसलिए क्या ये सब कुछ दिल्ली पहुंच रहा है मामला, या फिर सब कुछ दिल्ली से ही तय हो रहा है? मतलब वही लखनऊ वर्सेस दिल्ली। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।